भयंकर सी ट्रिक लेकर आया हूं, वो भी उन क्वेश्चंस की जिसकी ट्रिक यूट्यूब पर क्या कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों की धड़कने, मतलब बच्चा सोचता है ये क्वेश्चन की ट्रिक हो ही नहीं सकती, क्यों, किसी ने पढ़ाई नहीं। परंतु आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे इन्हें 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो तैयार हो आप? तो तैयार होंगे कि आपको कितना पता है। क्या आपसे अगर मैं ये पूछूं कि मेरे भाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 कितना होगा, क्या बता सकते हो? या फिर मैं आपसे पूछूं x मल्टीप्लाई x की पावर 3 कितना होगा? तो देखिए नॉर्मल सी बात, जब भी बेस सेम होते हैं, जब भी बेस सेम, जैसे यहाँ भी x यहाँ भी x, तो उनकी जगह किसी एक सिंगल बेस को रख सकते हैं, यानी सिंगल x रख सकते हैं। साथ ही साथ उनकी पावर 2 और 3 आपस में जुड़कर पावर 5, यानी कि हम अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 मिलेगी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पावर क्या होगी यहाँ पर 1, और दोनों का बेस सेम तो उसके लिए सिंगल बेस x, 1 और 3 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। अब कहीं पर भी ऐसा लिखा जाए x मल्टीप्लाई x की पावर 7 या x मल्टीप्लाई x की पावर 4 या x मल्टीप्लाई x की पावर 6, कुछ भी लिखा जाए तो आप समझ लीजिए कि इसका एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सिंपल, इन दोनों के लिए एक सिंगल x और 7 और 1 8, इसी तरह से सिंगल x 4 और 1 5, इसी तरह से सिंगल x 6 और 1 7। बस अब आपको समझ आ गई होंगी बातें, बिल्कुल समझ आ गई होंगी। अब आ जाइए क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्या लगता है कर लोगे? अब कुछ देर तुमने बुद्धि लगाई, अब तुमने देखा कि पिछले क्वेश्चनों में तो x की वैल्यू 11 थी और यहाँ 11 की जगह हम x रख रहे थे, चीजें आसान थी। पर यहाँ मेरे भाई 8 बराबर है x के, और 8 तो कहीं भी नहीं दिया गया। अब क्या किया जाए, यहाँ तो 9 दे रखा है। तो अब बताऊंगा आपको, कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेंगे, बेसिक सा मेथड बताता हूँ, और उसी मेथड में आपको मैं एक ट्रिक ढूंढ कर दूंगा। उसके बाद इस तरह का कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप उसे मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। बट आपको अभी थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो देखिए फोकस कहाँ करना है, आप इसे x की क्यूब लिख लीजिए। उसके बाद इस हिस्से को -9x² को क्या लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल पूछूं -8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो क्या -6 -2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। -7 -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। इन दोनों का टोटल भी -8 और इन दोनों का टोटल भी -8। अब हम अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को लिख लेते हैं। मुझे पता है, मुझे 9 की वैल्यू नहीं पता, पर मुझे 8 की पता है। अगर 8 होता तो मैं उसे x लिख सकता था। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हिस्से को तोड़ूंगा किसमें, 8x² और -x²। जोड़कर देख लीजिए, यही निकल कर आएगा। तो हमने कोई गलत तो नहीं करा, हम अपनी बातों से सही जा रहे हैं। अब हम इसको भी मेरे भाई 8 में बदलेंगे तो प्लस का है, तो +8x प्लस x, और प्लस में ये 9 ऐसा का ऐसा उतर कर आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही मैं लास्ट रिजल्ट पर पहुंचूंगा, मैं बताऊंगा कि इसमें जादू क्या है, पूरा जादू दिखाऊंगा आपको। अब आप क्या करोगे, ये तो x का क्यूब, -8 की जगह x रखोगे, तो x मल्टीप्लाई x² यानी x का क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 8 की जगह आप क्या रखोगे, व्हाइट मार्कर ले लेते हैं x, तो x मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस 9। अब अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो x का क्यूब माइनस x का क्यूब खत्म, x² प्लस x² खत्म। देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो और दोनों से में कट सकते हैं, ठीक है। तो एंड में अगर आप देखोगे तो आपको x प्लस 9 मिला। यानी कि अगर मैं उत्तर की बात करूं तो x की जगह अगर मैं 8 पुट कर दूं तो 8 और 9 17 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पर ध्यान देने के लिए कहता हूं, बहुत जरूरी बात। आप जब भी इस तरह की कोई सीरीज देखोगे, यहाँ x की जो भी वैल्यू दे रखी है, क्या देखना है आपको, यहाँ x की जो भी वैल्यू दे रखी है और उससे एक बड़े नंबर वाली कोई सीरीज दे दी जाए, और वो ही हमेशा वही देता है। और अगर नहीं देगा तो हम क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। जैसा कि यहाँ x 8 है, तो x 8 है तो हमें एक बड़े नंबर की सीरीज दे दी 9 की, और 2 1, जहां पे x 1 जा रहा है यहां तक रुक जाना है। तो हमेशा जो हमारा उत्तर होगा ना मेरे भाई,
वो क्या होगा? अगर इससे एक बड़े नंबर की सीरीज चल रही है तो जहां पर आखिरी में जहां x की पावर 1 है वहां पर जहां खत्म हो रहा है उसका सिंगल x ले लेना और यहाँ पे 9, 10, 11 जो लिखा हो प्लस में वो, यही हमेशा हमारा आंसर होता है। अगर आप देखोगे तो x + 9 हमारा आंसर है, सब कुछ कट गया और हर बार ऐसा ही होगा। यानी इस केस में अगर यहाँ 11 है और यहाँ 12 चल रहा है तो ये बात तय है कि यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा खत्म होने वाला है। हाँ, कंडीशन इसमें से एक x बच जाएगा, यानी x + 9 हमारा उत्तर होगा, ये तो पूरा कट जाएगा। जहां x हमारा 11 है और 11 और 9 हमारा उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20।